उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और हमारे पूर्व विधायक उनका जी, तमाम हमारी मातृ सब यहाँ बैठी हुई हैं। सबका नाम लेना थोड़ा सा मुझे स्थिति रहेगी, सबको एक साथ मैं चरण वंदन करता हूँ। और हमारे सामने हमारे ग्राम प्रधान और भी हमारे जो मित्र और जो सहयोगी लोग बैठे हुए हैं, सब लोगों को नमन करते हैं। और जो हमारे उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी हैं, सही परिवार से हैं, सभी लोगों को मैं अपना सर झुकाकर नमन करता हूँ। हम लोग पंद्रह विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं। हमारे साथ में हमारे डॉक्टर मोहन गुप्ता जी, गिरिजा शंकर शुक्ल जी, जितेंद्र जी, प्रभाकर जोशी जी, अनुराग आए हैं। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के माध्यम से समाज में एक संदेश जाता है। आप लोग इस समाज के पुरोधा हैं, अग्रणी पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं। हम लोग पंद्रह विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं और जब पुलवामा में अटैक हुआ तब थोड़ा सा मन में एक भाव आया कि पूरे देश में देखिए चारों तरफ हर आदमी दुखी हो गया था, क्योंकि हमारे 40 वीर जवान हमको छोड़ के चले गए। और जिस दिन भारतीय सेना ने 26 फरवरी 2019 को पराक्रम किया, उसके हर आदमी बहुत खुश हुआ। इसी बीच हमारे वीर वर्तमान को पाकिस्तान में कैद कर दिया गया। पूरा देश एक साथ उस दिन खड़ा हो गया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि मात्र 70 घंटे के अंदर हमारे वीर अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा और हमारा वीर हमारे अपने घर वतन वापसी कर पाया। यही मन में उठापटक चल रही थी कि हम लोग जो अपने घरों में सुरक्षित हैं अपनी सेना की वजह से, और सेना के जो परिवार हैं उनका भी त्याग उनसे कम नहीं है। तो यही सब उठापटक चल रही कि हमें भी कुछ ना कुछ देश के लिए करना चाहिए। हमारे वीर सैनिक और उनका परिवार निरंतर इतना त्याग और बलिदान करते हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घरों में सुरक्षित रह रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? ये मन में एक भाव आया कि हम क्या करें। एक पत्र मैंने अपने माननीय कुलपति जी को दिया कि हमारी सैलरी से प्रतिमाह 1% की धनराशि भारतीय सेना के खाते में डोनेट कर दी जाए। और उसको सोशल मीडिया पे शाम को जब हमने फेसबुक पे डाला, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, धीरे धीरे कारवा बनना शुरू हो गया माननीय मंत्री जी। तो एक नई ऊर्जा मिली हमें भी, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास एक भारतीय सेना का खाता नहीं था, तो उन्होंने हमसे खाता मांगा कि भारतीय सेना खाता उपलब्ध कराया जाए। तो उसके बिहाफ पे मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा, क्योंकि हमारे भारतीय सेना के प्रमुख कमांडर होते हैं, और प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री को पत्र लिखा और रक्षा मंत्री जी को भी लिखा कि एक हमको ऐसा खाता दे दीजिए जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता के माध्यम से, यानी स्वतः ही कट के चला जाएगा। इसके लिए हमारे उत्तराखंड सरकार में वर्तमान में मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, उन्होंने भी हमारे इस विषय को संज्ञान लिया और उन्होंने भी सीधे पत्र लिखा था माननीय राजनाथ सिंह साहब को कि खाते उपलब्ध कराइए। फाइनली फिर इसको पीएमओ के निर्देश पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्वीकार किया और रक्षा मंत्री के द्वारा इनको भारतीय सेना के खाते उपलब्ध कराया गया और वो हमने विश्वविद्यालय को दिया। और इसका नाम दिया हमने स्वयं सुरक्षा अभियान। स्वयं सुरक्षा अभियान नाम इसलिए दिया हमने कि जब हम जो हमारे सैनिक हैं जल थल वायु तीनों जगह से हमारी सुरक्षा की वेद प्रदान कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? स्वयं शब्द से तात्पर्य हमारा मैं से समझ सकते हैं आप, या जिससे अपनापन हो, चाहे ये राष्ट्र हमारा है, चाहे ये प्रदेश है, चाहे हमारा समाज है, हर वो चीज स्वयं है जिसमें हमारा लगाव होता है। तो इसलिए हमने इसका नाम दिया स्वयं सुरक्षा अभियान। और धीरे धीरे इस परंपरा का हमने निर्माण किया कि फिर थोड़ी सी कुछ समस्याएं भी होती है सरकारी व्यवस्थाओं में, तो हमने इसको एक सामान्य उसमें लेके आए कि देखिए हम भावनाएं जागृत कर रहे हैं देश के साथ, ना कि हमें कोई आर्थिक कहीं पर शो करना है। हमने 1 रुपए प्रतिदिन पे इसको लेके आए, विचार विमर्श हुआ सब लोगों को कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र के सम्मान में, सेना के सम्मान में 1 रुपए प्रतिदिन समर्पित करे और वो हमारे बैंक से कट के सीधे सेना के अकाउंट में चला जाता है, जिसका उपयोग सेना के कार्य के लिए, शहीद परिवारों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए उसका उपयोग किया जाता है और भारतीय सेना ही उसको मैनेज करती है। तो ये एक हमारा छोटा सा अभियान है, हम लोग इस पे चल रहे हैं। और एक चूंकि आप लोग विधानसभा सदन में भी रह चुके हैं, तो आप लोगों के समक्ष इस विषय को बताना और भी जरूरी हो जाता है कि एक छोटा सा हमने क्योंकि सनातन धर्म में
जन्म लिया है, ये हमारा सौभाग्य है। तो एक हमने प्रण लिया हुआ है 11 जून 2019 को 15 में जो पुलवामा में शहीद हुए थे, तो उनके सम्मान में कार्यक्रम किया था। जो उस दिन एक प्रण लिया था कि हमने शिखा रखी हुई है माननीय मंत्री जी, उस दिन ये शिखा की गांठ खोली और ये प्रण लिया कि हम शिखा में हम सभी गांठ लगाएंगे जिस दिन इस अभियान को संपूर्ण भारत में फैला लेंगे और भारत का प्रत्येक राजनेता जिसको हम सबके वोट के आधार पर वेतन मिलता है, वो भी सेना के समर्पण भाव के लिए हाँ या ना का उत्तर नहीं दे देता है, या तो दे मना। इस क्रम में धीरे धीरे आप सब लोग का आशीर्वाद जिसके समक्ष हम लोग उपस्थित होते हैं, हम लोगों को धीरे धीरे आशीर्वाद मिल रहा है। हम ये तो नहीं कहते कि हम बहुत स्पीड से चल रहे हैं खरगोश की भांति, लेकिन हाँ कछुए की चाल से हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। पूरे देश में इस अभियान को लेकर लगे हुए हैं कि आप सभी लोग, हम सभी लोग अपने राष्ट्र के सम्मान में, सेना के सम्मान में आगे आए और मात्र 1 रुपए प्रतिदिन समर्पित करें। और कोई ये समझ के ये ना समर्पित करें कि हम कोई सेना को आर्थिक मदद कर रहे हैं। देखिए सम्मान हम सब लोग करते हैं, अपने देश का करते हैं, अपने सेना करते हैं, लेकिन वो सम्मान बादल पे कहीं दिखना भी चाहिए। और मैं इस मंच के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास 2 फॉरेन से फोन आए, क्योंकि मैं 15 विश्वविद्यालय से हूँ। 15 विश्वविद्यालय में इस देश में अग्रणी भूमिका निभाई। जब हमारे पास खाद्यान्न की बहुत कमी हुआ करती थी, हम खाने के लिए बहुताश थे, तो 15 विश्वविद्यालय पूरे देश में बहुत बड़ा अहम योगदान रहा और बीज दिया, जिससे हम लोग आज आत्मनिर्भर बन सके हैं। तो हमारा 15 विश्वविद्यालय कृषि के लिए जाना जाता है, किसानों के लिए जाना जाता है पूरे भारतवर्ष में। और ये जो अभियान हमने चलाया जवानों के लिए, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जय जवान जय किसान के नारे को पूर्ण करने के लिए हम लोग जाने जाएंगे, 15 विश्वविद्यालय जाना जाएंगे। और ये जो अभियान हम लोग चला रहे हैं, पहले तो एक सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि ये ना समझ के चले किसी का व्यक्तिगत अभियान है। ये कोई अभियान तभी चलता है जब इस अभियान को मैं कीजिए हमारा अभियान मतलब सोच के अगर आप लोग चलेंगे। और इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ आए हुए हैं और आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हरेंद्र सोना जी का निरंतर हम लोगों को सहयोग मिलता रहता है। कोई भी ऐसे जो कार्य करते हैं उसमें भी, तो हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस अभियान को जो हम लोगों ने आपको बताया उसको आप लोग किस तरीके से आगे ले जाएंगे। हम लोग आपके कुछ लोगों से हम छोटे होंगे, लेकिन सभी लोगों से लगभग छोटा होगा, कुछ ही लोगों से मैं हो सकता है बड़ा होगा। तो आपके हम बच्चे समझ लीजिए, चाहे छोटा भाई समझ लीजिए, क्योंकि आप बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में ही कुछ हम लोग कर पाएंगे। क्योंकि देखिए 1857 में आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, जो माना जाता है बिगुल बजाया गया, और 1947 में हम आजाद हुए, जबकि भारत का प्रत्येक नागरिक चाहता था कि हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो। 90 साल लग गया, आखिर क्यों? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अच्छा एक चीज और, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से एक प्रश्न जरूर करना चाहिए। ये मेरे अपने अंदर से एक भाव निकला हुआ है, और मैं क्योंकि समाज में अभियान के लिए जाता हूं, तो सबसे मैं इस चीज को कहता भी हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से एक प्रश्न जरूर करना चाहिए कि राष्ट्र, समाज, व्यक्ति या संस्था कोई हमें क्यों चाहिए। हम तो उम्मीद तो सबसे करेंगे कि हमें प्रधान हमारे लिए ये कर दे, ये राष्ट्र मेरे लिए ये कर दे, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसके लिए हमें जो अपने आप से कोई ना कोई प्रश्न जरूर करना चाहिए। और निश्चित ही ये जो उत्तर मिलेगा हमें कुछ ना कुछ, इससे हम देश का नहीं। और एक चीज और, एक समाज में एक बात कही जाती है माननीय मंत्री जी, आपने देखा होगा कि लोग सब कहते हैं कि आप निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, देश सेवा निस्वार्थ भाव से कीजिए, समाज सेवा निस्वार्थ भाव से कीजिए। हमारे संस्था के अन्य पदाधिकारी बैठे, हम लोगों ने ऐसे विचार विमर्श किया। हमारा ये मानना है, देखिए जिस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, धरा सब कुछ सत्य है, उसी प्रकार से हम सब स्वार्थी हैं, ये भी सत्य है। लेकिन हम सब लोगों का स्वार्थ सकारात्मक होना चाहिए। हम भारत के कृषि प्रधान देश में रह रहे हैं। कोई किसान कोई खेत जब उसमें फसल बोने की तैयारी करता है, तो सबसे पहले देखता है कि उसकी बाउंड्री कैसी होगी, उसकी बाउंड्री करता है। मकान हम लोग बनाते हैं, मकान के लिए चारों तरफ की बाउंड्री अच्छी करते हैं हम लोग, कहीं यानी कोई भी अपने व्यक्तिगत रूप में हम लोग इतने वो होते हैं। तो जो ये देश है, ये देश भी तो हमारा ही है। तो इसकी सरहद में जो हमारे सैनिक के रूप में जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं वहां खड़े हुए देव रूप में, तो उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो इसके लिए एक हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे और इस अभियान को हम लोग संपूर्ण भारतवर्ष में ले जाएं। और मानिए कि
4 धाम हमारे यहाँ है, एक 5वां धाम इसमें जोड़ते हैं सैनिक धाम। ये हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए बहुत ही गौरवान्वित होने का विषय है हम लोगों के लिए। तो इसके लिए एक पत्र मैंने लिखा है उनको, क्यों ना इसको ही एक आधिकारिक मान्यता प्रदान कीजिए।